पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पश्चिम बंगाल चुनाव वाकई दिलचस्प होता जा रहा है और पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की कहीं दाल तो गलती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर पश्चिम बंगाल में किसी की नजरें कहीं टिकी हुई हैं तो वो टिकी हुई हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरीके से बंगाल में अपना चुनाव प्रचार करेगी इसके ऊपर नजर बनी हुई है और मीडिया ने शगुफा छोड़ना शुरू कर दिया है कि इस बार ओवैसी का जादू बंगाल में चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से बयानबाजी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए होने लगी है बंगाल चुनाव को देखते हुए यह साफ तौर पर नजर आता है कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन चुका है और उसी की जी हुजूरी और उसी की ही स्क्रिप्ट पर बात करने पर उतारू हो चुका है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को एक और तगड़ा झटका बंगाल चुनाव में लगा है, क्योंकि इसे तगड़ा झटका नहीं कह सकते, इसे कहा जाएगा कि एक और धोखेबाज की लिस्ट में नाम शामिल हो गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देने वाले का। जमीरुल हसन ने एआईएमआईएम का दामन छोड़ करके टीएमसी का दामन थाम लिया है। आखिरकार कौन है जमीरुल हसन, इसके ऊपर नजर डालते हैं। एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल प्रभारी जमीरुल हसन ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने इंडियन नेशनल लीग की सदस्यता ले ली है। हसन ने नंदीग्राम सीट पर सीएम ममता बनर्जी का समर्थन करने का फैसला किया है। वहीं आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पर हमलावर होते हुए उनके लिए दुर्योधन और दुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, ममता बनर्जी ने उनको नंदीग्राम से टक्कर दे रहे बीजेपी नेता और उनके पुराने सहयोगी शुवेंदु अधिकारी को भी मीर जाफर बता दिया। पूर्वी मिदानपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा, बीजेपी को अलविदा कह दीजिए, हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, हम लुटेरों दुर्योधनों और दुशासन मीर जाफर को नहीं चाहते। सीएम ने दोहराया कि 27 मार्च को खेला होबे। सीएम ममता ने अपने पुराने सहयोगी शुवेंदु अधिकारी को जमकर लताड़ा। सीएम ने कहा कि अधिकारी ने उनके साथ विश्वासघात किया। बता दें कि अधिकारी ने पिछले साल दिसंबर में टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। सीएम ने कहा कि उन्होंने मुझे धोखा दिया, वे 2014 से बीजेपी के संपर्क में थे, मुझे खेद है कि मैंने उन पर भरोसा किया। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें नकलची कहा। इससे पहले पीएम ने कल पुरुलिया में चुनाव प्रचार करते हुए ममता के खिलाफ खेला शेष हबे नारा पैच। इससे पहले पीएम ने कल पुरुलिया में चुनाव प्रचार करते हुए ममता के खिलाफ खेला शेष हबे नारा दिया। सीएम ने कहा, मोदी एक टेली प्रमोटर का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि कीमो आचो बांग्ला, आप कैसे हैं बांग्ला। हम कहते हैं कि बांग्ला भालो आइची, बांग्ला अच्छा है। पोरी बोर्तन मेरा नारा है, आप मेरा स्लोगन क्यों चुरा रहे हैं। बता दें कि नंदीग्राम में चोट लगने के बाद सीएम अपने व्हीलचेयर में सभा को संबोधित कर रही हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि सीएम पर हमले के पीछे भाजपा की भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे शरीर के हर हिस्से पर चोटें हैं, चुनाव नजदीक है इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मुझे घायल कर देंगे। इससे पहले की रैलियों में ममता बनर्जी ने भाजपा के शीर्ष 2 नेताओं का नाम लिए बिना उन्हें निशाना बनाने के लिए दंगाबाज, दंगाई और दैत्य दानव नामों का इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जमीरुल हसन जो कि प्रवक्ता थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन्होंने दामन छोड़ा और टीएमसी का दामन थाम लिया और इस चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। नंदीग्राम के रहने वाले जमीरुल हसन का इस मौके पर टीएमसी में शामिल होना क्या रंग लाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इससे पहले लगातार हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस पर टीएमसी पूरा दमखम लगाती हुई नजर आती है कि इनको तोड़ करके अपने पाले में लाया जाए और यही काम लेफ्ट और कांग्रेस करने पर उतारू हो चुकी है। इससे पहले अनवर पाशा, फिर मौलाना अब्बास सिद्दीकी और अब जमीरुल हसन।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिक्का कमजोर होते हुए बंगाल चुनाव में नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ओवैसी को बंगाल चुनाव में आने से रोकने के लिए इस तरीके के हथकंडे लगातार टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस द्वारा अपनाए जा रहे हैं। अब बात की जाए मौलाना अब्बास सिद्दीकी की, तो मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने भी धोखा दिया, बात की और उस बात के बाद उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। जब धोखेबाजों की लिस्ट में मौलाना अब्बास सिद्दीकी का नाम शामिल हो गया, वो जिस तरीके से चुनावी दंगल में उतरे, अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा और जो मांगे उन्होंने सीटों की 70 पर, उस पर भी अल्प विराम लगा दिया है लेफ्ट और कांग्रेस ने, और मौलाना अब्बास सिद्दीकी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 26 सीटें आई हैं। एक बार मौलाना अब्बास सिद्दीकी का जो चुनावी जादू था वो कैसे फीका हो गया है, इस पर भी नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के पेशे नजर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का दामन थामा है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से अब्बास सिद्दीकी ने 70 से ज्यादा सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने सिद्दीकी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने अब्बास की पार्टी को सिर्फ 26 सीटें दी हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 92 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि 26 सीटों पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एक साथ मैदान में उतरेंगे। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के पहले दौरे में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी, लेकिन बाद में अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी को धोखा देते हुए कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से हाथ मिला लिया था। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो बंगाल के गेम चेंजर बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन अब वे खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने पीरजादा को ज्यादा सीटें न देकर उनके हाथ पांव बांध दिए हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बंगाल के जिस दरगाह से ताल्लुक रखते हैं, उसका बंगाल की तकरीबन 100 सीटों पर असर है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुसलमानों में अब्बास सिद्दीकी का अपना फैन बेस भी है। उनके जलसों और रैलियों में भी बड़ी तादाद में आवाम की भीड़ जमा होती है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। शायद इसी का भरोसा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को नहीं दिला पाए, जिसके सबब उन्हें सिर्फ 26 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी गई हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 27 मार्च को मतदान होगा, जबकि आखिरी चरण के लिए 29 अप्रैल को होगी और 2 मई को रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा मौलाना अब्बास सिद्दीकी बड़ी बड़ी बयानबाजी, बड़ी बड़ी तकरीर करते हुए तो नजर आए। लेफ्ट गठबंधन में शामिल हो गए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को धोखा दे करके, और अब पूरी तरीके से लेफ्ट और कांग्रेस ने मौलाना अब्बास सिद्दीकी को निचोड़ दिया है। 26 सीटें दे करके ये बता दिया है कि आपको इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ना है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी इसे कैसे उभार पाएंगे, कैसे चुनावी मैदान में अपनी जमीन तलाश पाएंगे, कैसे जमीन अपनी बना पाएंगे, इसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। तो मौलाना अब्बास सिद्दीकी को लेफ्ट कांग्रेस की तरफ से एक तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं धोखेबाजों की लिस्ट में जमीरुल हसन का भी नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को धोखा देने में शामिल हो गया है। बंगाल चुनाव से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना अब्बास सिद्दीकी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।